भारत की पहली और अब तक की इकलौती महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को उनके अपने ही बॉडीगार्ड्स के द्वारा कर दी गई थी। यह आयरन लेडी के नाम से मशहूर थी क्योंकि इंदिरा गांधी को मारने वाले गार्ड सिख कौम से थे, यानी जिन पर इंदिरा गांधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। उन्होंने ही अपने फर्ज से गद्दारी की और उनकी हत्या कर दी। इसलिए लोगों का गुस्सा सिखों के ऊपर फूट पड़ा। अचानक हुई इस हत्या से दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक जबरदस्त एंटी सिख राइट्स हुए, जिसमें सिखों को चुन चुन कर निशाना बनाया जाने लगा। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से तो इन दंगों में मरने वालों की संख्या 2700 थी, लेकिन अनाधिकृत रूप से मिली जानकारी के मुताबिक लगभग 5000 लोग इन दंगों का शिकार हुए। हमारा आज का वीडियो आधारित है उन तमाम सर्कमस्टेंसेस पर जिनके रिजल्ट के तौर पर इस तरह की अमानवीय घटनाएं सामने आई। इसलिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद घटे घटनाक्रम की सच्चाई को समझने के लिए हमें साल 1984 के पहले की बातों को भी समझना पड़ेगा। हत्या के समय के पहले का जो माहौल था वो चुनावी माहौल था। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 5वीं बार देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव की तैयारियों में जुटी थी। 30 अक्टूबर साल 1984 यानी अपनी हत्या के एक दिन पहले इंदिरा गांधी उड़ीसा के दौरे से लौटी। इलेक्शन कैंपेन में उनके बेटे राजीव गांधी उनके साथ थे। इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी हेल्थ कॉन्शियस थी और वो केवल 4 घंटे ही सोया करती थी। उनका मानना था कि 4 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है, इसीलिए वो रात के 12 बजे सोकर सुबह 4 बजे उठ जाया करती थी। सुबह उठकर योग और एक्सरसाइज किया करती थी। ये उनका ऐसा नियम था जिसका पालन काफी मजबूती के साथ वो किया करती थी। लेकिन उस दिन सुबह वो अपने तय समय से जरा देर से उठी। हो सकता है कि ये चुनावी थकान का नतीजा हो सकता है, क्योंकि उस दौर में एक दिन में वो 8 से 10 रैलियां करती थी। उस समय सरकारी तौर पर प्रधानमंत्री आवास दिल्ली में एक सफदरजंग रोड पर था, जहां 2 बंगले थे। एक बंगले का इस्तेमाल प्रधानमंत्री लोगों से मिलने जुलने के लिए करते थे और दूसरे बंगले का इस्तेमाल अपने परिवार के साथ रहने के लिए किया करते थे। उस समय इंदिरा गांधी के साथ राजीव गांधी, सोनिया गांधी और उनके 2 छोटे बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रहते थे। उस दिन सुबह राहुल और प्रियंका स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे, जबकि राजीव गांधी पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। बच्चों के स्कूल जाने के बाद घर में केवल इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी रह गई थी। उस दौरान एक ब्रिटिश एक्टर और जर्नलिस्ट पीटर उस्नो आयरिश टीवी चैनल के लिए इंदिरा गांधी का इंटरव्यू कवर करना चाह रहे थे। इस दौरान उन्हें इंदिरा गांधी के साथ रहना था, उनके रूटीन को अपनी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बनाना था और इंदिरा गांधी का 1 घंटे का इंटरव्यू अकबर रोड पर मौजूद प्रधानमंत्री कार्यालय में होना था। घर और कार्यालय के बीच केवल एक गेट का इंतजार था, यानी कि गेट पार करके इंदिरा गांधी कार्यालय पहुंच जाती थी। उस दिन सुबह 9:27 पर इंटरव्यू के लिए बाकायदा मेकअप करके अपने कार्यालय के लिए निकलने वाली थी। इंदिरा गांधी नारंगी रंग की साड़ी पहनकर अपने निजी सचिव R.K. धवन के साथ अपने कार्यालय के लिए निकली। उनके साथ इंडो तिब्बत सीमा पुलिस के कुछ जवान भी चल रहे थे। इस गेट को पार करके इंदिरा गांधी को अपने घर से कार्यालय जाना था। उस गेट पर 2 सिक्योरिटी पर्सन की ड्यूटी थी। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह दोनों ही सिख थे। बेअंत सिंह इंदिरा गांधी के काफी करीब थे। वो कई बार उनके विदेशी दौरे पर भी गए, लेकिन दूसरा जवान सतवंत सिंह केवल 5 महीने पहले ही उनकी सिक्योरिटी के लिए अपॉइंट हुआ था। गेट में बाहर की तरफ सतवंत सिंह की ड्यूटी लगी थी और भीतर की तरफ बेअंत सिंह की। लेकिन उस दिन सुबह सतवंत सिंह को बार-बार वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हो रही थी, इसलिए उसने रिक्वेस्ट करके अपनी ड्यूटी अंदर की तरफ लगवा ली। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की एक रिपोर्ट पीएमओ कार्यालय तक पहुंची, जिसमें उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जितने भी सिख एक सुरक्षा गार्ड है, उन्हें वहां से हटा लिया जाए, जिसके चलते 10 साल पुराने गार्ड बेअंत सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन उसने ये बात सीधे इंदिरा गांधी से कही। तब इंदिरा गांधी ने अपने सचिव R.K. धवन को कहकर विशेष रूप से उसे अपनी सुरक्षा में तैनात रखने के लिए परमिशन दे दी। उस दिन सुबह इंदिरा गांधी इंटरव्यू के लिए अपने घर से दफ्तर के लिए चलती हुई गेट की तरफ बढ़ रही थी। वहाँ मौजूद बेअंत सिंह रोज उन्हें नमस्कार किया करता था। इंदिरा गांधी भी हाथ जोड़कर उनके नमस्कार का जवाब दिया करती थी। गेट के करीब पहुँचते ही बेअंत सिंह ने उन्हें नमस्कार किया। इंदिरा गांधी ने भी हाथ जोड़कर नमस्ते किया। ये नमस्ते ही उनके मुंह से निकली आखिरी शब्द था। इसके बाद बेअंत सिंह ने अपनी पिस्टल निकालकर 3 गोलियां इंदिरा गांधी के ऊपर चला दी। 1 गोली सीने में लगी और 2 गोलियां उनके पेट पर। इंदिरा गांधी घास पर गिर गई।
तभी दूसरे सिक्योरिटी गार्ड सतवंत सिंह ने अपनी स्टैंड गन निकालकर पूरी की पूरी मैगजीन इंदिरा गांधी के शरीर पर खाली कर दी। लगभग 27 गोलियां और इंदिरा गांधी को लगी। इसके बाद दोनों ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपने अपने हथियार फेंककर हाथ ऊपर कर लिए और सरेंडर कर दिया। कहते हैं कि उस वक्त बेअंत सिंह कह रहा था कि मैंने जो करना था वो मैंने कर दिया, अब तुमको जो करना है वो तुम लोग करो। ये सब कुछ केवल कुछ सेकंड्स में घट गया और सिक्योरिटी में खड़ी दूसरे गार्ड्स को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। गोलियों की आवाज सुनकर उनकी बहू सोनिया गांधी गाउन में ही भागती हुई इंदिरा गांधी के पास पहुंची। उनके सचिव R.K. धवन भी वहां पहुंचे। चीख पुकार मची। इंदिरा गांधी को तत्काल एम्बुलेंस में डालकर एम्स ले जाया गया, जबकि उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को एक सफदरजंग रोड पर स्थित गार्ड रूम में ले जाया गया। इस दौरान बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने एक बार फिर ITBP के जवानों पर हमला करने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में बेअंत सिंह तत्काल मारा गया, जबकि सतवंत सिंह घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया। 9:28 पर इंदिरा गांधी की गोली लगी थी। उन्हें तत्काल ही एम्स ले जाया गया। 9:38 पर वो एम्स पहुंच गई। 12 डॉक्टरों की टीम उन्हें ट्रीट करने लगी। इस बीच PMO हाउस से भी एम्स में फोन गया था, इसलिए तैयारियां पहले से कर ली गई। राजीव गांधी जो समय पश्चिम बंगाल में थे, उन्हें खबर मिली तो उन्होंने भी एम्स के डॉक्टरों से बात की। सोनिया गांधी से बात की और वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह अपने विदेशी दौरे को छोड़कर तत्काल दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस बीच डॉक्टरों ने इंदिरा गांधी के शरीर से 7 गोलियां निकाली, उनके बॉडी को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा और उनका इलाज जारी रखा। इंदिरा गांधी के शरीर से खून काफी बह चुका था। उन्हें पूरी 30 गोलियां लगी, इसीलिए वो लगभग बेहोश हो गई थी। एक गोली सीधे उनके दिल पर लगी। इसकी वजह से उनके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। धीरे धीरे उनके शरीर के सभी अंग काम करना बंद कर रहे थे। उस दिन दोपहर 1 बजे तक इंदिरा गांधी का इलाज चला, लेकिन 1 बजे के बाद डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। सर्टिफिकेट के मुताबिक लगभग 1:45 पर इंदिरा गांधी की मौत हो जाती है। ये खबर डॉक्टर सबसे पहले सोनिया गांधी को आकर बताते हैं। सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम को अब तक लोगों से छुपा रखा था, क्योंकि अचानक अगर ये बात सबको पता लगती तो दंगे भड़क सकते थे। लेकिन लगभग 2 बजे एक न्यूज एजेंसी ने इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चला दिया कि इंदिरा गांधी की मृत्यु हो चुकी है। उसी समय एम्स में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन तब तक पब्लिक सेंटिमेंट भड़कने लगे थे, क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह भारत के तत्कालीन प्रेसिडेंट होने के साथ साथ एक सिख भी थे। उनकी कार पर पथराव हो गया और उनकी कार के शीशे टूट गए। इस तरह से देश को समझ में आ गया कि अब आगे क्या होने वाला है। शाम को 6 बजे आधिकारिक रूप से ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर इंदिरा गांधी की मौत और घटनाक्रम का विवरण खबरों का हिस्सा बन गया। इसके बाद आने वाले 3-4 दिनों तक दिल्ली में सिखों को चुन चुन कर मारा जाने लगा। दिल्ली में आज भी एक कॉलोनी को विधवा कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां के तमाम पुरुषों को मार दिया गया था। इसके बाद दिल्ली में सेना बुलाई जाती है और कंधों पर कंट्रोल किया जाता है। आगे जांच में एक बात सामने आई कि इस पूरे षड्यंत्र में एक केहर सिंह नाम का व्यक्ति भी शामिल था। सतवंत सिंह और केहर सिंह पर केस चला, उन्हें फांसी की सजा हुई और जनवरी 1989 को जब उनके जिंदा रहने के सभी विकल्प समाप्त हो गए तो उन्हें तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई और वहीं उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। कहते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद एक व्यक्ति ने सीधे सीधे इंदिरा गांधी से कहा था कि आपकी जान को खतरा है और आपकी सिक्योरिटी में अभी भी सिख गार्ड मौजूद है। तब इंदिरा गांधी ने बेअंत सिंह की तरफ देखकर कहा कि जब तक ऐसे सिख मेरी सिक्योरिटी में है मुझे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसी बेअंत सिंह ने उनके भरोसे को चूर चूर कर दिया। फाइनली ये बात सामने आई कि इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार में जो स्वर्ण मंदिर के भीतर सेना भेजने का फैसला किया था, इस बात से तीनों बहुत नाराज थे और इसी बात का बदला उन्होंने लिया। तो दोस्तों, ये थी इंदिरा गांधी की मौत से जुड़ी पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।